नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। जय हो श्री बालाजी महाराज की। गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणपति बप्पा के 10 दिनों में 10 भोग कौन से लगाने होते हैं, साथ ही ये भोग कैसे लगाए जाते हैं और गणपति बप्पा का सबसे प्रिय भोग कौन सा होता है, जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए आगे बात करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल गणेश उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। गणेश उत्सव का यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन तक चलता है। गणेश उत्सव के इन 10 दिनों में गणपति बप्पा को 10 अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों भगवान गणेश को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाने से गणपति बप्पा अति प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं, गणेश उत्सव के दौरान बप्पा को कौन से भोग लगाने चाहिए। गणेश उत्सव पर बप्पा को लगाएं। इन चीजों का भोग पहले दिन भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है। ऐसे में गणेश उत्सव के पहले दिन गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाएं। इससे बप्पा शीघ्र प्रसन्न होंगे। दूसरे दिन मोतीचूर के लड्डू भी गणेश जी को अति प्रिय हैं। ऐसे में गणेश उत्सव के दूसरे दिन भगवान गणपति को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना उत्तम होता है। तीसरे दिन विघ्नहर्ता गणेश को बेसन के लड्डू भी पसंद हैं, इसलिए गणेश उत्सव के तीसरे दिन लड्डुओं का भोग लगाएं। चौथे दिन गणेश जी को केले का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। पांचवें दिन धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी को मखाने की खीर भी बहुत पसंद है। ऐसे में उन्हें पांचवें दिन प्रसाद के रूप में मखाने की खीर जरूर चढ़ाएं। छठे दिन हिंदू धर्म में नारियल का इस्तेमाल पूजन कार्य, यज्ञ, हवन आदि में किया जाता है। प्रसाद के रूप में भी नारियल को बांटा जाता है व खाया जाता है। ऐसे में छठे दिन बप्पा को नारियल का भोग लगाएं। आठवें दिन भगवान गणेश को मोदक और लड्डू बहुत पसंद है। ऐसे में आप आठवें दिन मोतीचूर और बेसन के अलावा मावे के लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। नौवें दिन दूध से बना कलाकंद और खोपरपाक जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां भी गौरीपुत्र गणेश को अति प्रिय है। ऐसे में नौवें दिन दूध और घी से बनी मिठाइयां भगवान गणेश को अर्पित करें। 10वें दिन हिंदू धर्म में 56 भोग की बड़ी महिमा है। ऐसे में गणेशोत्सव के 10वें यानी आखिरी दिन बप्पा को 56 भोग लगाएं। भगवान गणेश का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। किसी भी तरह की पूजा पाठ हो या कोई भी धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान हो, सभी में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गणेश जी विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति जी की कृपा प्राप्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की प्रतिमा को घर लाकर उसको अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित करनी चाहिए। गणेश उत्सव की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इस दिन घरों और पांडालों भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। देश भर में गणेशोत्सव का यह पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। इन 10 दिनों में धूमधाम से गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद चतुर्थी वाले दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। हालांकि गणेश स्थापना से पहले कुछ नियमों का जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए जानते हैं भगवान गणेश की स्थापना के नियमों के बारे में। गणेश स्थापना के नियम। यदि आप भी अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं तो इसे ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर ही हो। गणपति बप्पा की स्थापना करने से पहले ही उस जगह की अच्छे से साफ कर लें। जिस जगह भगवान गणेश को स्थापित करने जा रहे हैं उस स्थान पर किसी तरह की अशुद्ध और कचरा न रहने दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में बप्पा की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान गणेश की स्थापना करने के बाद रोजाना सुबह शाम को इनकी पूजा और आरती करें। दोनों समय भगवान गणेश को भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं। एक बात का ध्यान रहे कि भगवान गणेश की मूर्ति एक बार स्थापित हो जाए तो उसे वहां से हटाएं, नहीं मूर्ति को विसर्जन के समय ही वहां से हटाया जा सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक नॉन वेज या शराब आदि का सेवन न करें।
न ही ऐसी चीजें घर लेकर आएं। संभव हो तो इस दौरान लहसुन प्याज खाने से भी परहेज करें। गणेश जी का घर में मंगल प्रवेश होना चाहिए। गणेश जी के आगमन के पूर्व घर और द्वार को सजाया जाता है और जहां उन्हें स्थापित किया जाएगा उस जगह की सफाई करके उसे पूजा के लिए तैयार किया जाता है। बाजार जाने से पहले नवीन वस्त्र धारण करें, सिर पर टोपी या साफा बांधें, रुमाल भी रखें, पीतल या तांबे की थाली साथ में ले जाएं, नहीं तो लकड़ी का पाट ले जाएं, जिस पर गणेश जी विराजमान होकर घर में पधारेंगे। इसके साथ ही घंटी और मंजीरा भी ले जाएं। बाजार जाकर जो भी गणेश जी पसंद आए उसका मोल भाव न करें, उसे आगमन के लिए निमंत्रित करके दक्षिणा दे दें। फिर गणेश जी की प्रतिमा को धूमधाम से घर के द्वारा पर लाएं। हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र व कर्नाटका में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ये पर्व 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन इस पर्व का समापन होता है। इस पर्व पर लोग गणपति को धूमधाम से अपने घर लेकर आते हैं और उनकी सेवा और पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ बप्पा को 1, 3, 5, 7, 10 दिन के गणपति का विसर्जन किया जाता है और बप्पा से अगले साल जल्दी आने के लिए कहा जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में कब पड़ेगी। गणेश चतुर्थी साल 2024 में चतुर्थी तिथि 6 सितंबर 2024 दोपहर 3:01 से शुरू होगी, जो 7 सितंबर शाम 5:37 पर समाप्त होगी। उदया तिथि होने की वजह से 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इसी के साथ अनंत चतुर्दशी 10 दिन बाद 16 सितंबर को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विदाई दी जाती है। गणेश जी का विसर्जन पानी में किया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में होती है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर घर में गणपति की स्थापना होती है। हर जगह गणपति बप्पा मौर्या के नारे लगते हैं। हर बच्चा बड़ा बूढ़ा इसी रंग में रंगे होते हैं। हर मंदिर में गणेशोत्सव को लेकर खास इंतजाम किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन चंद्र दर्शन करते हैं तो कलंक का भागी होना पड़ दियचता है।